जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश स्पेशल के अगले एपिसोड में आज हम उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख मेलों और उत्सवों के बारे में आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि इससे पहले जो वीडियो हमने आप लोगों के लिए अपलोड किया है तो निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट से हमें ताकत मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है कि आप लोग उसको सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। देखिए, अगर हम मेलों की बात करें, ये आपके देखिए प्रमुख मेले, तो एक मिनट हम इस पे आपको बताना चाहते हैं कि मेले सबसे ज़्यादा जो मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, मतलब सर्वाधिक मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। कहाँ लगता है? मथुरा में। सबसे ज़्यादा मेले उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किए जाते हैं? मथुरा में। और देखिएगा, सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। पीलीभीत। ओके, यहाँ से पहला सवाल आज पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो सबसे ज्यादा मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है और यहाँ पर मथुरा में लगभग प्रतिवर्ष 86 मेलों का आयोजन किया जाता है। कितने मेलों का? अगर हम उत्तर प्रदेश में कुल आपसे बात करें तो कुल जो है, कुल मेले ये 2250, ये कुल मेले हैं। कुल मेले प्रतिवर्ष, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कुल कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? तो 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। ओके, लगभग में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 2250 मेले लगते हैं। कहाँ पर? कुल मेले प्रतिवर्ष में उत्तर प्रदेश में कितने मेले लगते हैं? 2250। अब देखिए, सबसे ज्यादा मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? मथुरा में। सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। और उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कुल कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? तो लगभग 2250 मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ओके, देखिए अपने यहाँ गांव में क्या होता है, जैसे सुल्तानपुर शहर में या गांव में आउटर साइड में तमाम मेलों का आयोजन किया जाता है ना। विजयदशमी के कार्यक्रम से शुरू होता है, तमाम ऐसे मेले आयोजित किए जाते हैं। और पहले मेला होता है, फिर गांव में क्या होता था, चंदा लगाया जाता था, आप लोगों को याद होगा। फिर वहाँ पर नौटंकी बुलाई जाती थी, नृत्य होता था, जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है नौटंकी। तो वहाँ पर लोग उसका आनंद लेने जाते थे, गांव के लोग, है ना। तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी नौटंकी के बहुत शौकीन है, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। लेकिन अब उसका स्थान ऑर्केस्ट्रा धीरे धीरे ले लिया है, मान लीजिए, ले नहीं रहा, ले ही लिया, बहुत कम अभी सबका क्रेज रह गया है। और आगे हम देखते हैं, जो आपसे हम बात करना चाहते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे यहाँ पर प्रमुख मेले और उनकी स्थिति कहाँ पर है? ओके, मतलब उनका आयोजन कहाँ पर होता है। जैसे हम बात करें महाकुंभ की, महाकुंभ, और यह महाकुंभ जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला है ना, जिसको कुंभ के नाम से जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला। और यहाँ प्रयागराज में कहाँ पर होता है? महाकुंभ प्रयागराज के अलावा 3 और जगहों पर आयोजित किया जाता है। मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो एरो के माध्यम से यहाँ बता देता हूँ। ये जो महाकुंभ का आयोजन है उसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा।
ये है कुक्षी प्रसंगा, कुक्षी प्रसंगा नागो हरिगंगा। ओके, कुक्षी प्रसंगा नागो हरिगंगा। कुक्षी से आपका क्या है, ये है उज्जैन। क्या है साथियों, उज्जैन। और अच्छी से क्या है, क्षिप्रा नदी है ना, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन शहर, आप इसको जानते हैं। प्रसंगा, ये पा से आपका प्र से क्या हो गया, ये प्रयाग। ओके, और गंगा मतलब यहाँ पर संगम जो है आपका प्रयागराज, यानी कि प्रयाग जो है। नागो, ना से आपका है नासिक, और गो से आपका है गोदावरी। ओके, और हरिगंगा, हरि से आपका क्या है, हरिद्वार, हरिद्वार। और गंगा से क्या है, गंगा नदी। ओके, तो जो महाकुंभ लगता है ये 4 जगहों पर लगता है साथियों। महाकुंभ का आयोजन देखिए भारत के 4 स्थानों पर किया जाता है। कहाँ कहाँ पर, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक और हरिद्वार। इसकी ट्रिक है उक्षी प्रसंगा नागो हरिगंगा, मतलब जो उज्जैन शहर है आपका ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके, और ये आपका जो प्रयाग है ये संगम पर है, गंगा यमुना, आप जानते हैं सरस्वती का भी संगम होता है ये आपके प्रयागराज में। और ये नासिक, नासिक किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। और हरिद्वार किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर। तो यहाँ पर 4 जगहों पर आपके कुंभ का आयोजन किया जाता है। ओके, और ये कुंभ या महाकुंभ आप कह सकते हैं, इसका आयोजन 12 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे मित्रों, महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक वर्ष बाद 4 स्थानों पर किया जाता है। उसमें आपका प्रयागराज, उसमें आपका उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और यह महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, एक बड़ा जनसैलाब, एक बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इसमें जाती है और आस्था की डुबकी लगाने का काम करती है। ओके, तो पहला हो गया आपका महाकुंभ या कुंभ। दूसरा आपकी अगर हम बात करें तो यह है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ का आयोजन जो है वो 6 वर्ष बाद होता है, 6 वर्ष बाद। और यह अर्ध कुंभ का आयोजन भी कहाँ किया जाता है, प्रयागराज में। कहाँ किया जाता है, प्रयागराज में भी अर्ध कुंभ का आयोजन भी प्रयागराज में किया जाता है, और प्रत्येक 6 वर्ष बाद। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक है माघ मेला। माघ मेला का आयोजन जो है यह भी प्रयागराज में ही किया जाता है, प्रयागराज में ही इसका भी आयोजन होता है। किसका, माघ मेले का। और यह माघ मेला जो है प्रत्येक वर्ष होता है। कब होता है, प्रत्येक वर्ष। लेकिन इसकी एक शर्त है साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है, मुझे लग रहा है यहाँ नहीं रहा होगा, प्रयागराज ये जो माघ मेला है प्रयाग में, ये देखिए प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष। लेकिन उस वर्ष नहीं होगा जिस वर्ष प्रयागराज में कुंभ या अर्ध कुंभ का आयोजन हो रहा होगा, उस वर्ष माघ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। साथियों 3 मेले हमने अभी हमने आपको बताया, महाकुंभ या कुंभ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है प्रयागराज में। अर्ध कुंभ का 6 वर्ष बाद आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। और माघ मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन उस वर्ष नहीं किया जाता जिस वर्ष अर्ध कुंभ या कुंभ का आयोजन किया जाता है। और हमने आपको बताया महाकुंभ या कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। उसमें प्रयागराज है, उसमें उज्जैन है,
उसमें आपका वो माफी चाहते हैं प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया और हरिद्वार, इन 4 स्थानों पर किया जाता है। और 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। इसकी पौराणिक कथा है, इसमें बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, तो उस अमृत को देवताओं और राक्षसों के बीच आप कह सकते हैं उसको लेने के लिए होड़ लग गई थी। उसको देवता लेके अपना भाग लिए, वहीं रास्ते में कहीं छलक गया। माफी चाहते हैं अगर कोई त्रुटि होगी, लेकिन ऐसा हुआ तो उसकी बूंद इन 4 स्थानों पर एक एक बूंद, यानी कि जो भी बूंद गिरी रही हो वहां पर बूंद गिर गई। 2 बूंद जिंदगी की नहीं, अमृत की बूंद गिर गई। ओके, नहीं सोचिए पल्फोलियो वाला। तो ये महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद। माघ मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन उस वर्ष नहीं किया जाएगा जिस वर्ष कुंभ या अर्धकुंभ का आयोजन होना होगा प्रयागराज में। ओके, तो आपने 3 मेला देखा। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं कंस मेला, देखिएगा ये है कंस मेला। कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा में। समझिएगा, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा। कंस मामा, कौन नहीं जानता कंस मामा को? सब जानते हैं ना। जिनके मामा दुष्ट होते हैं उनको कंस की उपाधि दी जाती, कहा इनका मामा ना हो कंस आया हो, कंस मामा। तो कंस मामा, कंस मामा नहीं माफी जाते, कंस मेला है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा में किया जाता है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें, जैसे नौचंदी मेला है, नौचंदी बहुत बार पूछा गया है। इसका आयोजन मेरठ में होता है, या आपका जैसे देवा शरीफ है, देवा शरीफ, इस मेले का आयोजन होता है बाराबंकी में। देवा शरीफ मेले का आयोजन कहाँ होता है? बाराबंकी में। कंस मेला मथुरा, नौचंदी मेला मेरठ, और ये आपका जो है देवा शरीफ मेला कहाँ पर? बाराबंकी में। जैसे एक आपका मेला है बटेश्वर मेला, माफी चाहते हैं, बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला। और जानते हैं बटेश्वर मेला क्या है? यह एक पशु मेला होता, बटेश्वर मेला। और इसका आयोजन देखिए आगरा में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? आगरा में। मित्रों, आगरा में। और कालिंजर जैसे बांदा, ये कालिंजर मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है कहां पर? बांदा में। कालिंजर मेले का आयोजन कहां किया जाता है? बांदा में किया जाता है कालिंजर मेले का आयोजन। और जैसे आपका कजली मेला है, ये महोबा में है। कौन सा मेला है? कजली मेला, कजली मेला। इसका आयोजन होता है महोबा में। कहां पर होता है? महोबा में। तो साथियों, इतना हम एक बार पहले देख लेते हैं। महाकुंभ आपने देखा प्रयागराज, और इसके अलावा 3 अन्य स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है, और विश्व का सबसे बड़ा मेला है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन है? महाकुंभ। अर्धकुंभ जो है ये 6 वर्ष बाद होता है, और ये प्रयागराज में होता है। माघ मेला प्रयागराज प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन जिस वर्ष प्रयागराज में अर्धकुंभ या कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, उस वर्ष माघ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। कंस मेला मथुरा, देखो मथुरा मथुरा मथुरा, कंस मेला, कंस मेला। इसको आप थोड़ा सा माहौल बनाइए। कंस वहीं पर मारा गया था। कहाँ पर? जैसे मथुरा है, वृंदावन, इसको आप ये समझिए मथुरा मतलब थुरा गया। अपने आप भाषा बोली जाती नहीं, एक थुराना का मतलब मारना होता है। देखिए सामान्य बोलते हम लोग बोलते कहाँ हमसे लागे थे तो हम थुर दे, तो उसमें थुरा है, मथुरा आप समझिए ना। कंस मेला मथुरा में मारा गया। आप नौचंदी है, ये मेरठ में, और मैं आशा करता हूँ आप इसको जानते होंगे, आई होप। नौचंदी मेला मेरठ, देवा शरीफ ये भी आप जानते हैं, बाराबंकी, बटेश्वर मेला आगरा, ये बटेश्वर पशु मेला है, कालिंजर मेला बांदा, और कजली मेला का आयोजन कहाँ होता है? महोबा में। एक बार इसको हम रिकॉल करते हैं साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश के विशेष एपिसोड में ये प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो मेले में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में कितने मेले आयोजित किए जाते हैं,
तो 2250 मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है। अगर आप पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है, तो मथुरा में 86 मेले और पीलीभीत में सबसे कम मेले का आयोजन किया जाता है। साथियों देखो, जैसे आपको पता करना कि सबसे कम मेला कहाँ होता है, तो पीलीभीत। पीलीभीत 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 का मतलब आप समझिए उसको जैसे पीलिया हो गया है, पीलीभीत मतलब पीलिया हो गया है। अगर किसी को पीलिया हो जाएगा तो उसको मेला अच्छा लगेगा? जिसकी तबीयत ठीक रहती है उसके लिए मेला अच्छा है ना। कि जो आदमी बीमार पड़ा उसको कहे चलो मेला देखने जाएगा, वो अपना अपना मुंह बना के पड़ा रहेगा, आदमी कहाँ मेला देखने जाएगा। तो पीलीभीत मतलब समझ लीजिए उसको पीलिया हो गया, वो मेला नहीं जाएगा। यानी कि सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, वो पीलीभीत में होता है। और सबसे ज्यादा मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो मथुरा में। और उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग कितने मेले आयोजित किए जाते हैं, तो 2250। उसके बाद हमने बताया कि ये महाकुंभ कहा जाता है या कुंभ कहा जाता है, ये 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। जैसे इसकी ट्रिक मैंने आप बताई, उक्ष, प्रसंगा, नागो, हरिगंगा। मतलब उज्जैन और छी से छिप्रा, यानी कि उज्जैन शहर छिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ पर भी कुंभ का आयोजन होता है। प्रसंगा मतलब ये प्रयाग हो गया, संगा मतलब संगम पर प्रयागराज में, यहाँ पर भी कुंभ का आयोजन होता है। और नागो मतलब ना से नासिक, गो से गोदावरी, तो नासिक में भी ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर बसा है। हरिगंगा, हरि से क्या हरिद्वार, और गंगा से क्या है गंगा नदी, तो हरिद्वार में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो ये गंगा नदी के तट पर हरिद्वार शहर बसा हुआ है। मित्रों 1 मिनट में बगल हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसी आशा करता हूं कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है, मथुरा में। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है साथियों, मथुरा में। सबसे कम कहाँ होता है, पीलीभीत में। एक वर्ष में कुल कितने मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है साथियों, ये भी आपको बता गया कि एक वर्ष में सबसे ज्यादा, माफी चाहते हैं, एक वर्ष में 2250 मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब देखिए, हम लोगों ने देखा अभी जैसे घाट ये है, आपका एक मेला है ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला, ढाई घाट का मेला। देखिए, इस मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, शाहजहांपुर में। कहाँ होता है, शाहजहांपुर। आप बता गया ये 17वां नगर निगम बना गया शाहजहांपुर। उसके बाद देखिए आपका एक है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला, और देखिए इस खिचड़ी मेले का जो आयोजन है ये गोरखपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों, गोरखपुर में। उसके बाद आपका एक है रामायण मेला। रामायण मेला, देखिए साथियों इसका आयोजन 2 स्थानों पर किया जाता है। ये अयोध्या में भी इसका आयोजन होता है, अयोध्या में, और चित्रकूट में भी। और कहाँ पर, चित्रकूट में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मेले रहे, इससे पहले हमने आपको और जो बताए थे। यहाँ पर आप देखें ढाई घाट का मेला, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर, और रामायण मेले का आयोजन अयोध्या और चित्रकूट में किया जाता है। साथियों, ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है, शाहजहांपुर में। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो यह अयोध्या और चित्रकूट में इसका आयोजन किया जाता है। साथियों, आपने आपको बता दिया जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख मेले हैं उनके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटा देते हैं। देखिए, आपको बताया गया उत्तर प्रदेश में कितने मेले आयोजित किए जाते हैं, 2250 मेले। सबसे ज्यादा मेला मथुरा में, सबसे कम मेला पीलीभीत में। देवा शरीफ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, बाराबंकी में। नौचंदी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है मित्रों, मेरठ में। और आपको बताया गया एक कालिंजर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, बांदा में। कंस मेला कहाँ पर लगता है, मथुरा में।
तो आप उसको पढ़ते चलेंगे। हम प्रमुख उत्सव की अगर बात करें, देखिए प्रमुख उत्सव, प्रमुख महोत्सव, माफी चाहते हैं, प्रमुख महोत्सव। देखिए इसमें जैसे आगरा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, सैफई महोत्सव, इसको हम नहीं बताएंगे। सैफई महोत्सव सैफई में, आगरा महोत्सव आगरा में, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, तो उसको बताने में क्या है, वो तो आपको उसी मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख महोत्सव हम बताएंगे जो भिन्न स्थानों पर होता है, जैसे राम बारात, जैसे राम बारात उत्सव, ये कहाँ पर होता है? आगरा में। राम बारात उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। यहीं पर सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। सुलह कुल, सुलह कुल उत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल उत्सव यह भी आगरा में मनाया जाता है। जैसे कजली महोत्सव, एक आपका है कजली महोत्सव, कजली महोत्सव मिर्जापुर, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिर्जापुर। और ये आपका एक है, ये है आपका कंपिल उत्सव, यह मनाया जाता है आपका फर्रुखाबाद में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। उसके बाद आपका एक है, ये क्या नाम इसका, लठमार होलिकोत्सव, लठमार होलिकोत्सव, इसका आयोजन कहाँ होता है? लठमार, ये बरसाना, कहाँ पर? बरसाना। और बरसाना है कहाँ? मथुरा में। कहाँ है बच्चों? मथुरा। ओके, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख महोत्सव में, ज्यादा आपसे इसमें पढ़ाने के मूड में नहीं रहता हूँ, जो आपकी परीक्षाओं में आता है वही हम बात करेंगे, फारसी बात नहीं करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आप सभी बताया, जैसे सैफई महोत्सव है, लखनऊ महोत्सव है, आगरा महोत्सव है, वो जहाँ पर मनाया जाता है उस नाम से है, तो यू नो दैट अबाउट दैट वेरी वेल, तो उसके बारे में आपसे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। राम बारात, देखिए राम जी का जो जन्म स्थान है आप सभी जानते हैं, अयोध्या, तो वो वहां से इसका रिलेशन नहीं है, नहीं तो राम बारात रहे तो लोग सोचेंगे कि वहीं राम वहीं से बारात गई रही हो, ऐसा होगा नहीं, ये जान लीजिए। राम बारात यानी राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। ओके, और सुलह कुल उत्सव आगरा में। यह जो सुलह कुल उत्सव है यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। किस लिए? हिंदू मुस्लिम एकता। देखते हैं अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध तमाम जातियों तमाम धर्मों तमाम मजहबों और तमाम भाषा क्षेत्र तमाम रंग रूप के लोग हिंदुस्तान बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इसीलिए भारत कहा जाता है कि विविधताओं भरा देश है। भारत देश नहीं, एक महादेश है जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियां एक साथ प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहती हैं। हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनका दुख दर्द साझा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यही हमारी मजबूती है। हम आपस में कुछ भी हमारे मन के अंदर हो, मनमुटाव कुछ भी लोगों के अंदर चलता है, लेकिन जब भी देश के ऊपर कोई बात आती, जहाँ पर देश की बात आती है वहाँ पर सबसे पहले वी आर इंडियन, बाकी सब भाग में जाए, सबसे पहले देश, उसके बाद कोई चीज है। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे अनोखा देश है। तमाम जो आपके देवी देवता हैं सभी लोगों ने भारत में जन्म लिया। देखिए भारत की नागरिकता लेने के लिए होड़ लगी रहती है। भारत एक ही बहुत ही महान देश है। ओके, तो मैं ज्यादा उधर नहीं बोलना चाहता, इतना आप जान लीजिएगा। राम बारात कहाँ पर? आगरा में। सुलह कुल उत्सव आगरा, सुलह कुल उत्सव का संबंध किससे? हिंदू मुस्लिम एकता से। कजली महोत्सव मिर्जापुर, कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद, और ये जैन में जो होता है, जैन से संबंधित इसका मामला है। और लठमार होली आप जानते ही हैं, ये मथुरा के बरसाना में होता है। तो आज बस ये मैं बगल हो जाता हूँ, 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।